यस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्रेविमेट्री। इट इज अगेन पार्ट ऑफ एनालिसिस। तो हेडिंग देखिए ग्रेविमेट्री। ठीक, और ग्रेविमेट्री के अंदर अपन किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, एनालिसिस। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर अपन को कंसीडर करना है वो है नोट भी करते जाइए साथ साथ में। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। रिमेंबर, क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसके अंदर आप किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसको आप एलिमेंट की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं या कंपाउंड की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं थ्रू पीपीटी। थ्रू पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में किसी को पहले डेवलप करेंगे और उस प्रेसिपिटेट फॉर्म के बाद आप उससे क्या करेंगे, एक प्योर प्रेसिपिटेट क्रिएट करेंगे और ये प्रेसिपिटेट जो होगा फाइनली हम उसका वेट ले लेंगे और वेट के बाद में उसको, इनिशियल वेट आपका कितना था ग्रेविमेट्री में, प्रेसिपिटेट बनने के बाद आपका वेट कितना आ गया और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम देखेंगे हमारा एलिमेंट्स कितना था या हमारा कंपाउंड्स कितना था। ये इस स्टाइक्रोमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक थीम्स है स्टूडेंट्स, जो आपको ध्यान रखना है। पीपीटी फॉर्मेशन के बेसिस पे होगा। एग्जांपल जैसे आप किस तरह से इसको देखेंगे, तो सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में मान लीजिए AgNO3 है, तो आप इस AgNO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड के साइड में, या सैंपल कोई भी आपके होगा जिसमें क्लोराइड, तो AgCl का पीपीटी बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास में बेरियम क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराते हैं तो इसमें BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। यानी कि हमारा इनिशियल जो था वो बेरियम क्लोराइड था और उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमने H2SO4 लिया और उससे प्रेसिपिटेट डेवलप कर दिया BaSO4 का। फिर बाद में इस प्रेसिपिटेट को फाइनली अपन वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको ड्राई करके इसका वेट लेंगे और उसकी तरह से हमारा ग्रेविमेट्रिक प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है हाउ ग्रेविमेट्री वर्क। यानी कि अपन कह सकते हैं ग्रेविमेट्री दूसरों से डिफरेंस कैसे है, इसमें एंड पॉइंट या टाइट्रेशन नहीं होती, ये चीज ध्यान रखनी सबसे पहले तो। दूसरा, इसमें वही सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर सकता है एलिमेंट या कंपाउंड जिसका किसी प्रेसिपिटेटिंग, जिसका किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स के साथ में जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हो, ये इसमें कंपलसरी कंडीशंस होगी, याद रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल। अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेपरेशन कैसे करें। सेपरेशन, प्रेसिपिटेट जैसे डेवलप हो गया, तो प्रेसिपिटेट डेवलप होने के बाद क्योंकि इसके साथ में जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, जैसे ये मान लीजिए आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, तो ये आपका या सॉल्वेंट साथ में होता तो उसको मदर लिक्विड बोलते हैं। तो मदर लिक्विड क्योंकि प्रेसिपिटेट होगा उसके साथ साथ में सॉल्वेंट भी होगा, तो वो आपका मदर लिक्विड कहलाएगा। मदर लिक्विड से प्रेसिपिटेट को अलग करना है तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा है सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किस तरह से किया जाए। तो लेट अस सी नाउ द सेकंड पॉइंट इन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस, that is called separation of precipitate. Separation of precipitate, precipitate को सेपरेट कैसे करें। तो प्रेसिपिटेट सेपरेट करने के एक तो जो उसके अंदर बेसिक जो होंगे, यानी कि आपका जो भी प्रेसिपिटेट डेवलप हुआ उसमें एक तो डायरेक्टली आप किसी प्रेसिपिटेट को फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा वॉलेटाइलेशन और तीसरा जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यानी कि बेसिक तीन इसके अंदर मेथड होते हैं। एक तो फिल्टरेशन, फिल्टरेशन एक होता है वॉलेटाइलाइजेशन, यानी कि वॉलेटाइल इवोपरेट करके, और थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन में तो सीधा हो जाएगा आपका जो प्रेसिपिटेट डेवलप हो गया है उसके अंदर जो सॉल्वेंट के अंदर, तो जो जो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म रहेगी स्टूडेंट्स, कौन सी प्रेसिपिटेट फॉर्म जो भी आपकी इसके अंदर रहेगी, ये जैसे मान लीजिए सपोज प्रेसिपिटेट के लम्स है, ओके, प्रेसिपिटेट के लम्स है, और इस लम्स के जैसे ही आप निकालेंगे तो ये अब आप उसको फिल्टर पेपर के ऊपर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेकर के इसको फिल्टर कर दीजिए। तो इसमें मदर प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स भी है, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स भी है, और साथ में जो सॉल्वेंट की तरह होता है इसको बोलते हैं मदर लिक्विड। क्या बोलते हैं? मदर लिक्विड। तो एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया और दूसरा आपका मदर लिक्विड हो गया।
और ये दोनों जब स्टूडेंट इसमें से सेपरेट कर दो, प्रेसिपिटेट का आपका फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और मदर लिक्विड आपका अनदर फ्लास्क उसको बीकर के अंदर कलेक्ट कर लीजिए। एक तो ये मेथड हो सकता है प्रेसिपिटेट डेवलप को सेपरेट करने का। दूसरा मेथड है वोलेटाइल, जैसे कि आप सीधा सीधा प्रेसिपिटेट है उसको हीट कर दीजिए तो उसमें से मदर लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और रिमेन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल रहना चाहिए वो प्रेसिपिटेट, तो वोलेटाइलाइजेशन भी हो सकता है। एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड एनोड लगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन भी बोलते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जानते होंगे उसकी तरह इसमें कैथोड एनोड लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस होगा वो आयोनिक होगा तब इसमें एप्लीकेबल होगा। जैसे आपके पास में कैल्शियम आयन को सेपरेट करना है या मैग्नीशियम आयन को गैल्वेमेट्री में पता करना है कि कितना एनालिसिस है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर इसके अंदर आपकी एनोड प्लस हो जाएगी और कैथोड आपकी माइनस। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट चार्ज पे अपने कलेक्ट होते जाएंगे, तो इसके ऊपर जितना भी आपका मटेरियल सब्सटेंस कलेक्ट होगा उसको अपन वे कर देंगे कि कितना इसके अंदर वेइंग आया है सब्सटेंस, तो वो अपन मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रेसिपिटेट आप डेवलप करेंगे उसको अलग अलग मेथड से सेपरेट करके फिर उसकी क्या की जा सकती है, वेइंग की जा सकती है स्टूडेंट्स। अब आता है प्रेसिपिटेशन डेवलप कैसे होगा और उसको किस तरह से एक प्योर सब्सटेंस। तो नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ, तो थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट इसमें आएगा डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपीटी। पीपीटी शॉर्ट फॉर्म है ध्यान रखिए, और फुल फॉर्म में इसको हमेशा बोलेंगे प्रेसिपिटेट। डेवलप कैसे होगा तो स्टूडेंट्स जब कोई भी सैंपल, तो आपको कोई न कोई एक सैंपल दिया जाएगा, जैसे वो सैंपल अभी मैग्नीशियम सल्फेट का ऐसे परफॉर्म करना है या कैल्शियम ग्लूकोनेट का आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का ऐसे परफॉर्म करना है, तो इस तरह से इसमें एक सैंपल मिलेगा जिसका आपको ऐसे परफॉर्म करना है। इस सैंपल को स्टूडेंट्स आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जिसको बोलेंगे पीपीटी एजेंट, है ना, पीपीटी एजेंट। जैसे आपके पास मान लो बेरियम क्लोराइड है तो इसके साथ में आपका H2SO4 जो होगा वो पीपीटी एजेंट्स हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट डेवलप करेगा। यहाँ मान लीजिए सैंपल AgNO3 है तो यहाँ पे आपने डाइल्यूट HCl काम में ले लिया, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होगा। इससे आपका क्या होगा, सबसे पहले पीपीटी डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पीपीटी एजेंट है ये आप एक्सेस अमाउंट में ऐड करते जाएंगे, तो जितना भी उसमें बेरियम के जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि सैंपल में अपने पास में +2 चार्ज वाला बेरियम है और ये बेरियम जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स है उसमें SO4-2 के साथ कंबाइंड होकर के BaSO4 बना देगा स्टूडेंट्स, और ये जो BaSO4 होगा ये आपका कहलाएगा प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट को फिर सबसे पहले आप वही तरीका फिल्टर कर देंगे, प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, फिल्टर। फिल्टर करने के बाद इस फिल्टर पेपर पे ये प्रेसिपिटेट जो होगा इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आरटी मतलब रूम टेम्परेचर पे इसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद में थोड़ा सा इसको इग्निस कर, ताकि कोई इम्प्योरिटी इग्निशन कर देंगे ताकि कोई इम्प्योरिटी होगी। इससे पहले एक और कर सकते हैं कि जैसे आप जब फिल्टर कर रहे होते हैं तो जैसे ही आप उसको फिल्टर फनल होगी आपके पास में जिसमें प्रेसिपिटेट डेवलप हुआ, उसको फिल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर कॉनिकल ऊपर से फनल लगा दीजिए और फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर, और ऊपर से इसमें प्योर सॉल्वेंट और ऐड करते जाइए ताकि इसके अंदर जितना भी प्रेसिपिटेट रह गया हो उसकी वॉश, कोई इम्प्योरिटी रह गई उसकी वॉशिंग हो जाए। यानी कि फिल्टर होते होते 2-3 बार आप इसमें नया सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए ताकि उसकी प्रॉपर क्या हो जाए, वॉशिंग हो जाए। और ये वॉशिंग प्रॉपर हो जाएगी स्टूडेंट, फिर हम इसको ड्राई कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्राई। स्टेप ध्यान रखिएगा, ड्राई। और ड्राई करने के बाद इग्निशन, इग्निशन का मतलब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बर्न कर देंगे ताकि उसमें कोई इंप्योरिटीज होगी और अदर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह है तो वो हट जाए, और पीछे हमारे पास मेटल का जो लम्स बचेगा, जो मास बचेगा ड्राइड फॉर्म के अंदर, उसको हम वे करेंगे। तो लास्टली हम इग्निशन के बाद में जो है वो वेइंग के लिए जाएंगे, और वेइंग का इनिशियल सैंपल आपके पास कितना था, ये W1, और इग्निशन के बाद में जो सैंपल कितना बच गया एस की फॉर्म में, ये आपका W2 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो डिफरेंस से हमको एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास में कितना सैंपल जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर किसी सब्सटेंस का आया है जिसको हमें ऐसे परफॉर्म करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया, एक मान लीजिए इसमें एग्जांपल में कैल्शियम आयंस का आपको एस्टिमेशन करना है ना, कैल्शियम आयन का आपको एस्टिमेशन करना। कैल्शियम के लिए जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होगा वो आपका कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड होगा, ये एसिडिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ में करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
COOH COOH, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2O4H2, H आयोनाइज्ड हो जाएगा तो ये पीछे बच जाएगा आपका ऑक्सिलेट आयन। इस ऑक्सिलेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखो, C2O4-2। इधर आपके पास कैल्शियम जो होगा वो इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही कैल्शियम रिएक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आप क्या बनेगा, दोनों की वैलेंसी 2 है तो 1:1 हो जाएगा। तो CaC2O4, फॉर्मूले को याद करिए, CaC2O4। तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। अब इस कैल्शियम ऑक्सिलेट को अपन क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर प्योर वाटर 2-3 बार और ऐड कर देंगे ताकि वो वॉश हो, जिसको बोलते हैं वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, ताकि वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो होगी स्टूडेंट्स उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये रिमूव हो जाएगी और उसके बाद में हम उसको क्या कर देंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद उसका इग्निशन होगा। इग्निशन के बाद में जो रिमेन्स एच फॉर्म में बचेगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड W2। यानी कि W1 हमारा कौन सा हो गया, इनिशियल सैंपल। W2 हमारा कौन सा हो गया बच्चों, वो आपका सेकंड वाला कहलाएगा। W2 जो भी लास्टली जो हमारे पास शॉर्ट होने के बाद में जो बचा वो वाला काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, जिसको स्टेप वाइज अपन कर सकते हैं। अब इसमें ग्राफिकली क्या चेंज आया होगा वो आप इसका साइड में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे आपने परफॉर्म किया, ठीक है, मैं इसका ग्राफ बता रहा हूं। जैसे ग्राफिकली आपको क्या चेंजेस इसके अंदर मिला होगा, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सिलेट है इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर लिक्विड फॉर्म में, जैसे कोई भी चीज होगी तो सॉल्वेंट के अंदर होगी, है ना, सॉल्वेंट में होगी कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इनिशियली स्टूडेंट्स जो आपका ऑक्सैलिक एसिड जो होता है H2C2O4, उसके पास वाटर बहुत ज्यादा होता है ना। फिर धीरे धीरे जब ये कैल्शियम से रिएक्ट कर जाएगा आपका, किससे, कैल्शियम से, एक तरफ टेम्परेचर ले लीजिए और एक तरफ वेट ऑफ सब्सटेंस ले लीजिए। इधर आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर शो कर दीजिए, इधर आपका वेट ऑफ सब्सटेंस। अब आप देखिए इसके अंदर कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड ये दोनों आपस में यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करते ही एक बार जो मास होगा फिर धीरे धीरे आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लॉस होता जाएगा और एक पर्टिकुलर फाइनली जो होगा वो आपका एक मिनिमम जो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या जो भी बचेगा वो रहेगा। रिएक्शन देखिए, तो पहला स्टेप इसके अंदर ये होगा कि आपका जो कैल्शियम होगा वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड यानी कि C2H2 और O4 है ना, इससे रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, तो इसको इसके यहाँ पे लिख दीजिए आगे, कैल्शियम ऑक्सिलेट C2O4। ये जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होगा इसको स्टेप 2 के अंदर, तो यहाँ पहले में आप एक रिएक्शन शो कर सकते हैं ये वाली, और फिर सेकंड रिएक्शन जो होगी वो इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसको जब हीट करेंगे तो फाइनली C2O4 जो होगा वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और CO फॉर्म निकल जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इस पोजीशन पे, इसको जब आप कंटिन्यू हीट करेंगे तो देखो मास कम होता जा रहा है, और कंटिन्यू हीट करेंगे तो फाइनली आपके पास में CaO फॉर्म तक चला जाएगा और हाईएस्ट टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में जो कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा उसको हम वे कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में तो आपका प्रेसिपिटेट आ गया, ऑक्सिलेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बोनेट को जब आप एक्सेस में हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ऑक्साइड और इनिशियली जो सैंपल हमारा था उनका डिफरेंस देख लेंगे वेट का, और फिर ग्रेविमेट्रिक फैक्टर की हेल्प से हम उसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम अगली बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। टाइप ऑफ, ये तो था हाउ टू डेवलप प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। अब हम मान लो प्रेसिपिटेट डेवलप हो गया, तो उसके बाद में प्रेसिपिटेट में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स, इसीलिए रीडिंग एरर नहीं हो उसके लिए हमें जरूरी है थोड़ा सा प्रेसिपिटेट के बारे में जान लेना चाहिए। तो अगला हेडिंग हमारा है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट डेवलप होता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, तो स्टूडेंट जनरली दो तरह का प्रेसिपिटेट डेवलप होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं कोलॉइडल प्रेसिपिटेट। कैसा, कोलॉइडल प्रेसिपिटेट, जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। कोलॉइडल जो होती है वो एक पर्टिकुलर 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज से 1000 नैनोमीटर तक सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन बिटवीन है। दूसरा स्टूडेंट जो होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। इसीलिए टाइट्रेशन में ये कोशिश की जाती है कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बने, क्योंकि ये सस्पेंशन टाइप होता है और इसकी जो पार्टिकल साइज होती है सॉल्यूट की, वो जिसको अपन डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, ये 2000 नैनोमीटर या इससे भी ज्यादा होता है। इसीलिए इसके लम्स बड़े होते हैं, फिल्टर इजी रहता है, क्योंकि ये लम्स अगर बड़े रहेंगे, पार्टिकल साइज अगर सॉल्यूट की बड़ी रहेगी
तो उसको फिल्टर करना इजी हो जाता, नहीं तो कुछ कंपोनेंट फिल्टर के साथ में निकल जाएगा। जैसे कोलॉइडल में आप देखते हैं, कोलॉइडल के लिए सिर्फ आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अलावा किसी से भी नहीं कर सकते। तो कई बार जो प्रेसिपिटेट डेवलप हुआ, अगर वो कोलॉइडल फॉर्म में डेवलप हुआ बहुत हल्का, जिसमें से ओपेलसेंस आई है, तो उसको जब आप फिल्टर करोगे तो मोस्टली आपका प्रेसिपिटेट भी कई बार उसमें निकल जाता है। तो अपनी जो फाइनल कैलकुलेशन एरर आएगी वो देखो, इसीलिए इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि कोलॉइडल में प्रेसिपिटेट डेवलप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी जगह पे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट डेवलप करना चाहिए। यानी कि हमारा मेथड इस तरह से सिंक्रोनाइज हो कि उसमें क्रिस्टलाइन जो है प्रेसिपिटेट, क्योंकि क्रिस्टलाइन की जो साइज होगी वो करीब करीब मोर देन 2000 नैनोमीटर से अबाउ होगी, तो फिल्टरेबल इजी होता, फिर हम उसका ड्राई वॉशिंग वो प्रोसेस पूरा यही रहेगा। तो ये दो मेन चीजें इसके अंदर होती है टॉयलेट का प्रेसिपिटेट, और इसमें बेटर प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए, किसी तरह से ऐसा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डेवलप किया जाए या सेलेक्ट किया जाए जिससे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। कोलॉइडल को फिर क्या फर्दर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइज को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो सक्सेसफुल होगा। इसीलिए ऐसा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करें जिससे आपका ये क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म इज बेटर इन ग्रेविमेट्री। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिपिटेट को कितनी लो पार्टिकल साइज में रखेंगे या हायर पार्टिकल साइज के अंदर रखेंगे, तो कुछ फैक्टर की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। विच फैक्टर विल अफेक्ट, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स अपन पीएच तो कहते ही है, पीएच के अलावा टेम्परेचर हो गए, ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट होती है। नेचर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, नेचर ऑफ पीपीटी एजेंट, याद रखिए जहां पे पीपीटी आ रहा है फुल फॉर्म हमेशा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स लेनी है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट लेना है उसके अंदर, ठीक है। अमोनियम प्रेसिपिटेट, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट कितना बन रहा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो तो अमाउंट ऑफ पीपीटी की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स के इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ पीएच हो गया, कॉम्प्लेक्सेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। जिस भी मेटल का आप ग्रेविमेट्री कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन शुड बी हायर, तो कॉम्प्लेक्सेशन शुड, ताकि प्रेसिपिटेट जल्दी बने, ठीक है। सुपर सैचुरेशन फिनोमेनन आपको अचीव हो जाना चाहिए ताकि आप, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो किसी प्रेसिपिटेट के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा इसके अंदर, जो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट एंड फैक्टर अफेक्ट द प्रेसिपिटेशन, तो उसके अलावा नेक्स्ट हम चलेंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब प्रेसिपिटेट डेवलप होता तो चूंकि हमारे पास एक सैंपल आया हुआ है, अब उस सैंपल में जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर मेटल ही हो या पर्टिकुलर सब्सटेंस ही हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस का आप एनालाइज कर रहे हैं उसमें इंप्योरिटी तो होगी। अब वो इंप्योरिटी हमारे जो ओरिजिनल प्रेसिपिटेट है जिसका हम ऐसे परफॉर्म करना चाहते हैं, प्योरिटी चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में वो इंप्योरिटी हमारे इंटरफेयर कर सकती है। तो हमारे प्रेसिपिटेट के साथ में इंप्योरिटी क्या हो सकती है वो हमें देखना। तो उसमें लिखो इंप्योरिटी इन प्रेसिपिटेट। तो अगला हेडिंग हमारा है स्टूडेंट्स इंप्योरिटी इन प्रेसिपिटेट। तो नोट करिए अगला हेडिंग, इंप्योरिटीज इन प्रेसिपिटेट ऑफ एक्चुअल सब्सटेंस, यानी कि जिसका हम ऐसे परफॉर्म करना चाहते हैं एक्चुअल सब्सटेंस की जो है, उसके अलावा कौन सी इंप्योरिटी इसमें डेवलप हो सकती है स्टूडेंट्स। तो इसमें बेसिकली दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रियल प्रेसिपिटेट है जिसका आपको ऐसे परफॉर्म करना है, उसके अलावा इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक को बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन और एक कहलाता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है को प्रेसिपिटेशन। एक तो को प्रेसिपिटेशन होगा और एक जो होगा स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिप, ये दो होते हैं जिसमें आपकी जो इंप्योरिटी होती है वो इंप्योरिटी या तो को प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में रियल के साथ में इंटरफेयर करेगी या वो आपकी पोस्ट, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दो फॉर्म में आपकी इंप्योरिटी जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। डेवलपमेंट ऑफ को प्रेसिपिटेशन जो है इसका एग्जांपल देखिए कैसे होगा। मोस्टली जो भी प्रेसिपिटेशंस होते हैं उसमें आपकी जो मैकेनिज्म लगती है स्टूडेंट को प्रेसिपिटेशन के अंदर, ठीक है, वो आपका जैसे सपोज आपने किसी चीज का प्रेसिपिटेट डेवलप कर दिया, जैसे सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं BaCl2 है, BaCl या कैल्शियम ऑक्सलेट का BaCl2 विद KMnO4 ले सकते हैं। तो इसमें जो को प्रेसिपिटेशन होगा इस केस में क्या होगा कि BaCl2 के साथ में आप KMnO4 लेंगे और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपका H2SO4 होगा।
जब कंप्लीट बेरियम सल्फेट का आपका रियल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिसका आपको ऐसे परफॉर्म करना है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके जो बेरियम वाले हैं, ये बेरियम जो है वो प्योरली आपका पीपीटी व्हाइट फॉर्म में बनता जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसमें मदर लिक्विड होगा, जो मदर लिक्विड मीन सॉल्वेंट के साथ में, तो उसके तो मदर लिक्विड तो आपका पूरा व्हाइट हो जाएगा एकदम से। तो इससे लगा कि कंप्लीट रिएक्शन हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद में इसमें क्या होता है कि जो KMnO4 होता है स्टूडेंट्स, ये इस BaSO4 के साथ कुछ अमाउंट में रिएक्ट करके आपके प्रेसिपिटेट के कलर को वायलेट कर देता है। जबकि BaSO4 का जो ओरिजिनल कलर है वो आपका कैसा है, व्हाइट पीपीटी है। लेकिन अगर उसमें कलर वायलेट हो रहा है, इसका मतलब KMnO4 की इंटरफेरेंस है। जबकि आपको सिर्फ कौन सा प्रेसिपिटेट चाहिए था स्टूडेंट, BaSO4 का चाहिए था। लेकिन उसमें क्या हुआ, BaSO4 के साथ में KMnO4 ने भी रिएक्ट करके अपना प्रेसिपिटेट, तो ये को प्रेसिपिटेट साइड में और प्रेसिपिटेट बन जाना। तो वायलेट कलर का जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स आए हैं, दैट इंडिकेट नाउ KMnO4 इज इंटरफेयरिंग। तो KMnO4 इसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, अब को प्रेसिपिटेशन की टाइप्स की लिस्ट बना दीजिए साइड में, ये कितने टाइप का जो है आपका को प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो को प्रेसिपिटेशन एक तो होता है एडजॉर्प्शन, सरफेस एडजॉर्प्शन कह सकते हैं। तो एक तो इसमें सरफेस एडजॉर्प्शन लिख दीजिए, सरफेस एडजॉर्प्शन। सेकंड आपका होगा मिक्स्ड क्रिस्टल, क्रिस्टल दो मिक्स हो सकते हैं आपस में, मिक्स्ड क्रिस्टल, एक इम्प्योरिटी का और एक प्योर का। ठीक, मिक्स ऑकल्सन्स हो सकती है। ठीक, बीच बीच में आपके ये जो है वो सराउंडिंग हो सकते हैं, तो ऑकल्सन्स हो सकती है। एक होता है आपका मैकेनिकल इंटरैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हो सकता है उसको बोलेंगे मैकेनिकल इंटरैक्ट, भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, सरफेस, अब देखिए इसका मीनिंग क्या क्या है स्टूडेंट, तो आपको शॉर्ट ब्रीफ में इसका मीनिंग देख लीजिए। जो एडजॉर्प्शन अपन कह रहे हैं, सरफेस एडजॉर्प्शन, तो सरफेस एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रेसिपिटेट बना है, इंप्योरिटी क्या करेगी, उसकी सरफेस पे जो है वो होल्ड कर देगी एडजॉर्प्शन फिनोमेनॉन में। तो वो इंटरफेयर, कलर इंटेंसिटी अलग हो सकती है, मास इंटेंसिटी अलग हो सकती है। मिक्स्ड क्रिस्टल, मिक्स्ड क्रिस्टल्स में क्या होगा कि दो के, जैसा अभी आपने देखा था कि KMnO4 का भी वायलेट कलर क्रिस्टल्स होंगे, BaSO4 भी होंगे। तो ऐसे मोर देन वन क्रिस्टलाइजेशन जब होगा, तो ओरिजिनल और इम्प्योरिटी के बीच में इंटरफेरेंस आ जाएगी। ये अपन को ध्यान रखना। ऑकल्सन्स जो होती है स्टूडेंट्स, इसमें जैसे सपोज अपन एक मेटल में जैसे कहते हैं ना कि बीच में वॉइड्स होते हैं, जब प्रेसिपिटेट डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि वाटर या कोई भी कंटेंट जो दूसरी इम्प्योरिटीज होती है, वो इनके वॉइड्स में बीच बीच में ऑकल्सन्स इकट्ठा हो जाती है ऐसे, जिनको वापस जब, क्योंकि वो जब तक फ्रीज होगा तो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इम्प्योरिटी क्या करेगी, बीच बीच में फ्रीज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ऑकल्सन्स। तो ये हमारे इंटरफेयर करेगा एज ए को प्रेसिपिटेशन। एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल इंटरैक्ट और ऑकल्सन्स तो ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या होता है कि बाउंड्री, जैसे आप किसी चीज को हाथ में छुपा देते हो, छुपा हिडन कर देते हो, तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े लम्स होंगे 2000 नैनोमीटर या उससे ज्यादा, उसके बीच में जब कोई ऐसा इंप्योरिटी इंटरैक्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरैक्ट। क्योंकि बाकी जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट, वो उसके ऊपर अपना फोर्स से अप्लाई करेंगे, और फोर्स से अप्लाई करेंगे तो इंप्योरिटी जो होगी वो आपकी इन बिटवीन रह जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे उसको, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपका जब ओरिजिनल जो प्रेसिपिटेट आ गया, उसके बाद अगर कुछ डिले होने से दूसरा कोई प्रेसिपिटेट डेवलप होता हो एज ए इम्प्योरिटी, तो उसको बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेट। ये को तो साथ साथ डेवलप होता है, और वो वाला जो आपका होता है वो बाद में, ओरिजिनल प्रेसिपिटेट के बाद में कुछ डिले टाइम के अंदर वो प्रेसिपिटेट डेवलप करेगा। जैसे अपन इसके अंदर प्रेसिपिटेट, इसमें क्या होगा, जैसे सपोज रिएक्शन से समझे, मान लीजिए आपको किसी ए का ऐसे परफॉर्म करना है, इसका जैसे एल्यूमिना Al2O3, BaSO4, इसका परफॉर्म करना। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, पीपीटी एजेंट लेंगे। ठीक है, पीपीटी एजेंट क्या करेगा, ए का प्रेसिपिटेट डेवलप कर देगा, तो ये ए का प्रेसिपिटेट डेवलप कर देगा। लेकिन चूंकि ए तो सैंपल था, ठीक है, अब ए हमारा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सैंपल। अब इस सैंपल के साथ में बी इम्प्योरिटी ना, तो अपन ये मान के चले इस सैंपल के सराउंडेड में बहुत सारी बी इम्प्योरिटीज है। लेकिन अभी प्रेसिपिटेट किसका आया, सिर्फ क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, तो उसने पहले डेवलप कर दिया अपना प्रेसिपिटेट। अब दूसरी बार जब आप करेंगे स्टूडेंट, तो जैसे ही इसको डिले करेंगे, जैसे प्रेसिपिटेट को आप थोड़ी देर के लिए सेटलिंग के लिए रख दें, सेटलिंग ऑफ पीपी, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख दिया, ठीक है, तो इसमें आएगा टाइम गैप। तो इस टाइम गैप के दौरान क्या होगा स्टूडेंट्स,
कि जो बी इंप्योरिटी होगी वो धीरे धीरे अपना प्रेसिपिटेट डेवलप करना शुरू कर देगी एक कुछ इंटरवल के बाद में। इसीलिए इसका नाम क्या आया है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब एग्जांपल देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कैल्शियम जहां से भी सैंपल लेंगे तो कैल्शियम आयन का जैसे आपको परफॉर्म करना है, तो कैल्शियम का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट आपका ओरिजिनल है जिसका आपको ऐसे परफॉर्म करना है। अब उस केस में उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये जो बी होगा, बी मान लीजिए आपका मैग्नीशियम, जिसका ऐसे आपको अभी परफॉर्म नहीं करना, क्या आप कैल्शियम का कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका केएसपी जो थोड़ा सा हायर होता है, इसीलिए सोल्यूबल, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलेगा, सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीडेट के पूरे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसके बाद आप अगर कैल्शियम थोड़ी देर की सेटलिंग के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरिटी के लिए आप रख दोगे थोड़ी देर के लिए उसको, डाइजेशन के लिए, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम भी धीरे धीरे अपने प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स डेवलप करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे मैग्नीशियम पीपीटी डेवलप करेगा, तो ये चूंकि ओरिजिनल प्रेसिपिटेट के बाद में डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो टाइम इंटरवल के गैप के बीच में डेवलप होगा। ठीक है, अब अपन लास्टली एक क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट, जिसको अपन बोलेंगे कितने टाइप के ऐसे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो ग्रेविमेट्री के अंदर प्रेसिपिटेट डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, प्रेसिपिटेट डेवलप कर सकते हो ग्रेविमेट्री के। तो ग्रेविमेट्री में स्टूडेंट्स अपन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स की बात करें। यस, तो ग्रेविमेट्री में जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आएगा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं अपन इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीटी एजेंट। स्टूडेंट्स याद रहे, जहां पे भी मैं पीपीटी लिख रहा हूं, इसका अर्थ हमेशा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स या प्रेसिपिटेशन लिया जाए, तो पीपीटी एजेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन कितनी तरीके के हो सकते हैं जो अलग अलग ऐसे के अंदर काम आएंगे। इसमें इनऑर्गेनिक इस तरह से कर दीजिए, एक तो आपका इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स हो सकता है, तो ये अपन ने इनऑर्गेनिक पीपीटी। ठीक है, सेकंड होगा रिड्यूसिंग प्रेसिप ऑक्सीडॉक्स के अंदर रिड्यूसिंग पीपीटी एजेंट आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, और एक आपका ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स भी हो सकता है, तो इसको ऑर्गेनिक पीपीटी वो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स बोलेंगे। फिर आइंस एसोसिएशन और चिलेटिंग, दो और होंगे इसमें, एक को बोलेंगे आइंस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, और एक कहलाएगा चिलेटिंग, चिलेट जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में यूज होता है, चिलेटिंग पीपीटी है ना, ये भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में टोटल, वापस रिकैप देख लीजिए कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स। पहला हो गया इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, सेकंड हो जाएगा रिड्यूसिंग पीपीटी एजेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, आयंस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, और चिलेटिंग प्रेसिपिट जो चिलेज फॉर्म कर सकता हो, तो उसको चिलेटिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स बोलेंगे। नाउ जो इनऑर्गेनिक होगा उसमें बहुत सारे, जैसे अभी आपने देखा था H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है, और H2C2O4 जिसको ऑक्सैलिक एसिड आप इसमें काम में ले सकते हैं ना, AgNO3 अमोनियम थायोसाइनेट, AgNO3 अमोनियम थायोसाइनाइड ले सकते हैं। तो ये सारे आपके इनऑर्गेनिक्स कहलाए। इसी तरह से रिड्यूसिंग के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड की रिड्यूसिंग एजेंट ये भी काम में ले सकते हैं, SO2 फार्मिक एसिड, SnCl2 है ना, SO2 फार्मिक एसिड, SnCl2, NaNO2, ये सारे जो होते हैं ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हुए प्रेसिपिटेट डेवलप करते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो ग्लाइऑक्साइड और 8 हाइड्रोक्सी क्विनिलॉन, इसमें दो आएंगे, एक तो आपका ग्लाइऑक्साइड, ठीक है, और एक हो जाएगा 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी क्विनिलीन, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। आयन पीपीटी की अगर अपन बात करें, जिसके अंदर आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, टेट्रा फिनाइल बोरॉन, ठीक है, टेट्रा फिनाइल बोरॉन, तो इसमें टेट्रा फिनाइल बोरॉन आपका एग्जांपल हो जाए, स्पेशली ये मरकरी के लिए यूज होते हैं ये वाले जो आयंस पीपीटी। और चिलेट्स में आप कोई भी लिगेंड जैसे ईडीटी वगैरह जो होते हैं ये वाले हो सकते हैं, तो पीपीटी एजेंट्स होना चाहिए, दैट कैन बी एनी लिगेंड्स, बाइडेंटेट वगैरह होते हैं
जो कोई भी कॉम्प्लेक्सेशन में आपका पीपीटी डेवलप कर दे, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे कहलाएंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन, इनके कितने टाइप के प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो ग्रेविमेट्री के रेस्पेक्ट में यूज हो सकते हैं, ये देखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब आता है स्टूडेंट, ये तो हो गया सारा प्रोसीजर हाउ द ग्रेविमेट्री इज एनालिसिस कंक्लूडेड। अब हम बात करते हैं ये परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेशन इन्वॉल्व, क्या लिखेंगे, ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, ऑपरेशन इन्वॉल्व इन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री प्रोसीजर। ठीक है, ये हमारा है, यानी कि हमारा एम है किस तरह से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें मेटल की स्टार्टिंग सैंपल से लगा करके प्रेसिपिटेट बनने तक आपका ये कंप्लीट कैसे होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखनी है कि इसी तरह से इनको डेवलप, तो कुछ स्टेप्स आप इस तरह से नोट कर, जैसे सबसे पहले आप सैंपल लेंगे, कोई भी क्या है उसको बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज की सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग मतलब क्वांटिटी आपको कितनी लेनी वो ले लीजिए। फिर डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सैंपल। तो सेकंड स्टेप होगा डिसोल्यूशन ऑफ सैंपल। डिसोल्यूशन ऑफ सैंपल का हमने ले ली, और डिसोल्यूशन जैसे ही हो जाएगा यानी कि बाद में अपन को उसका प्रेसिपिटेट डेवलप करना है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये मदर लिक्विड होता है डिसोल्यूशन के लिए, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सेलेक्ट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, पीपीटी डेवलप करेंगे। तो थर्ड स्टेप पे हमारी पीपीटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद में टेस्टिंग फॉर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट पीपीटी डेवलप हुआ या नहीं, इसके लिए इन बिटवीन टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्टिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की आपका इसमें प्रोसीजर पूरा हुआ या नहीं, तो ये इसके अंदर टेस्टिंग हो सकती है इन बिटवीन कि आपकी रिएक्शन कितना सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, कितनी रिएक्शंस होगी, तो वो सारी चीजें होगी। फिर अपन क्या करेंगे, डाइजेशन, किसी एजिंग कर सकते हैं या डाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन मींस कि आपका सुपर सैचुरेशन लेवल आया नहीं, या एजिंग कर सकते हैं इसकी, तो इन दोनों में सुपर सैचुरेशन लेवल को लाने के लिए इस तरह की प्रोसीजर्स को लेंगे। तो सुपर सैचुरेशन डेवलपमेंट हुआ या नहीं, तो नहीं तो उसमें टाइम देंगे अपन, तो उसको डाइजेशन कंप्लीटली डेवलप कराएंगे। पार्टिकल साइज का इंटरफेरेंस होगा, वो अभी अपन बात करेंगे इसकी। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स आप इसका फिल्टरेशन कर दीजिए। क्या करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे बच्चों, तो फिल्टरेशन कर दीजिए। फिल्टरेशन के बाद क्या होता है, वॉशिंग, बार बार उसके ऊपर वाटर गिराइए, उस फनल के अंदर ही, तो वॉशिंग होती रहेगी। वॉशिंग के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्राई, ड्राई के बाद क्या करेंगे, इग्निशन, है ना, फाइनली उसको इग्नाइट कर दें। इग्नाइट के बाद जो रिमेन बचेगा स्टूडेंट, उसकी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, हमारा एंड, तो प्रोडक्ट जो हमें स्पेसिफिकेट का लास्ट में मिल जाएगा वो इग्नाइट के बाद मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें वापस से एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि आपने कहां पे क्या क्या चीजें जो है स्टेप वाइज की है। तो देखिए, ये आपका ग्रेविमेट्री का सबसे पहले आपका जो भी सैंपल जिसका ऐसे परफॉर्म करना हो, दैट कैन बी MgSO4, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो भी है ना। उसके बाद डिसोल्यूशन का मतलब इसमें आप कोई सॉल्वेंट लेंगे जो मदर लिक्विड का वर्क करेगा और उसके अंदर डिसॉल्व कर दिए, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ आप क्या ऐड कर देंगे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स ऐड कर देंगे। जैसे आपने अभी देखा था कैल्शियम का अगर ऐसे परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर हमने ऑक्सैलिक एसिड एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ले लिया, BaCl2 के अंदर H2SO4 एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स ले लिया। अब प्रेसिपिटेट जैसे ही आपका डेवलप हो जाएगा, तो रिएक्शन कंप्लीट प्रेसिपिटेट डेवलप हुआ या नहीं, तो इसके लिए बीच में टेस्टिंग हो जाएगी उस प्रेसिपिटेट की, वो अपन कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट टेस्टिंग होने के बाद में बच्चों जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी डाइजेशन, एक डाइजेशन का जो मीनिंग है वो उस टाइम यूज किया जाता है, जैसे कई बार आपके जैसे पार्टिकल साइज है स्टूडेंट्स, वो मान लीजिए दो तरह की फॉर्म हो गई, एक तो अपन कह दें कि लार्ज पार्टिकल साइज, है ना, लार्ज पार्टिकल साइज आपकी डेवलप हो गई एक, और दूसरा हो गया इसमें स्मॉल पार्टिकल साइज भी रह सकती है ना, ये दो। तो लार्ज साइज पार्टिकल की हेल्प से
अपन क्या करेंगे, उसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन या कोई भी फिनोमिनन जो स्मॉल पार्टिकल साइज है, इसको भी 2000 नैनोमीटर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इनके बीच में ये जो लार्ज पार्टिकल साइज सरफेस पे ये छोटे छोटे जो एग्रीगेशन एजिंग्स हो जाएगी, तो ये इसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग दिस प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस मस्ट बी कन्वर्ट इनटू लार्ज साइज। सो ये भी एक क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट लेवल तक और एक मिनिमम साइज हमको मिल सके, मिनिमम साइज हमको मिल सके, वो इसमें अपन ऐड करें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर फिल्टर का फिर कंप्लीट जब डाइजेशन हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स भी लार्ज पार्टिकल एक फ्रीक्वेंस लेवल ले लेते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर बाद में इसको फाइनली फिल्टर कर देंगे। ठीक है, फिल्टर के लिए आप फनल काम में ले लेंगे और फनल की हेल्प से फिल्टर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका मदर लिक्विड तो आपका इसके अंदर आ जाएगा, बीकर के अंदर मदर लिक्विड, और ऊपर से आप इसको क्या कर देंगे बच्चों, फिल्टर कर देंगे ना। तो ये फिल्टर फॉर्म आ गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही फिल्टर पेपर पे सारा आपका जितना भी था वो फिल्टर हो गया। ठीक है, फिल्टर होने के बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको एक दो बार वाटर से वॉश कर देंगे, दो तीन बार फ्रेश वाटर ऐड करेंगे ताकि इम्प्योरिटी सारी मदर लिक्विड के साथ में चली जाए, और आपका जो प्रेसिपिटेट होगा वो आपका उसके टॉप पे रह जाएगा। फिर उसको आप एक वॉशिंग हो गई, वॉशिंग होने के बाद ड्राई कर दीजिए, उसको स्प्रेड कर दीजिए, और स्प्रेड करने के बाद में उसको ड्राइंग की फॉर्म में रख दीजिए। ठीक है, और ड्राइंग फॉर्म में रखने के बाद में फाइनली जो उसको करीब करीब आपका 250 जो ग्रेविमेट्री में यूज होता है टेम्परेचर, वो 250 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 250 से 1200 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसमें टेम्परेचर रखते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, आपका कंप्लीटली बर्न हो जाए। तो आपका स्टार्टिंग सैंपल में जो था उसको अपन W1 मान सकते हैं इन ग्राम, और जब आपका इग्निशन हो गया तो यहाँ आते आते आपके पास में कितना आ जाएगा, W2, यानी कि बर्न होने के बाद रिमेन्स कितना बचा। तो फिर आपने क्या करेंगे, तो अपन ये सारे जो परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके करते हैं क्रूसिबल के अंदर। एक आप देखेंगे व्हाइट कलर की ऐसी पोर्सिलिन, इसका एक मटेरियल का नाम होता है पोर्सिलिन, पोर्सिलिन क्रूसिबल, है ना, इस तरह की व्हाइट होती है, और इसके अंदर अपन सारा में परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्सिलिन क्रूसिबल। सब जो यूटेंसिल्स होती है इसके अंदर ये वाली चीज अपन क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसमें आएगी पोर्सिलिन। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया, किस तरह से करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन, ग्रेविमेट्री के अंदर कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि यहाँ टाइट्रेशन तो कोई नहीं, यहाँ तो सीधा आपका इनिशियल एक सब्सटेंस लिया, और उस सब्सटेंस के बाद उसका प्रेस इग्नाइट होकर के फाइनल चीज बच गई, और उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसी रहेगी आपकी, डिफरेंट रहेगी, इस पे ध्यान दें। ठीक है, तो अब जो कैलकुलेशंस होगी बच्चों उसमें लिखो, एक तो होता है ग्रेविमेट्रिक फैक्टर या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो अपन लेते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इन ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री में कैलकुलेशन, जैसे किसी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है ना, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एलिमेंट निकालना। ठीक है, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला आपका होगा परसेंटेज इक्वल्स टू पीपी, वेट ऑफ पीपीटी इनटू जीएफ। तो यहाँ ले लीजिए वेट ऑफ प्रेसिपिटेट इन ग्राम जो इग्निट होने के बाद में इनटू जीएफ, जीएफ का मतलब ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, यहाँ लिख दो गली, ग्रेविमेट्री फैक्टर, जैसे उसमें स्टैंडर्ड फैक्टर होता है, इसमें ग्रेविमेट्री फैक्टर इनटू 100 कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा सैंपल वेट, है ना, सैंपल वेट ग्राम के अंदर इनिशियली आपने कितना लिया वो सैंपल वेट डाउन में आ जाएगा, ये इसके अंदर रहेगा, इनटू 100 हो ही गया। अब आपका ग्रेविमेट्रिक फैक्टर खुद कैसे निकलेगा, तो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को निकालने के लिए बच्चों इसमें ध्यान रखना है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर के अंदर आ जाए, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला वेट ऑफ शॉर्ट सैंपल, ऊपर तो लिखेंगे फॉर्मूला वेट ऑफ शॉर्ट सैंपल, है ना, और अपॉन मतलब किसमें क्रिएट हुआ, और दूसरा हो जाएगा नाउन के अंदर फॉर्मूला वेट ऑफ सैंपल, सैंपल में इनिशियल आपका जो सब्सटेंस लिया वो किसमें था, जैसे कि एग्जांपल की बात करें BaSO4, है ना, तो BaSO4 का शॉर्ट जो बनेगा वो SO2 में बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है आपस में, जिसका आप निकाल, जैसे इसका SO2 का आपका जितना भी वेट आएगा, और बेरियम सल्फेट का आपका 137 प्लस SO4 का उसके साथ 8 में से 2 कम 96 आप में ऐड कर दीजिए, तो ये आपका साथ में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ग्रेविमेट्रिक फैक्टर निकल सकता है किसी का भी। अब एक इसका ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रेविमेट्री से कैलकुलेशंस के बाद में कौन सा ऐसे परफॉर्म हो सकता है। तो लास्टली इसमें लिखिए कि ऐसे ऑफ ग्रेविमेट्रिक,
कौन सा ऐसे या कौन से सब्सटेंस की प्योरिटी जो है वो इससे चेक की जा सकती है स्टूडेंट्स। तो लेट अस ट्राई टू चेक। तो अपन जो सपोज आपसे कहते हैं परफॉर्म दी ऐसे ऑफ बेरियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऑफ बेरियम सल्फेट जैसे आपको परफॉर्म करना है इस टाइट्रेशन से, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी ऐसे का क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स वो किस रिएक्शन के बेसिस पे काम करेगा। तो इसमें आपके पास सपोज आप बेरियम क्लोराइड लेंगे और H2SO4 आपका एज ए पीपीटी एजेंट लेंगे और ये आपका BaSO4 का पीपीटी फॉर्म कर देगा। और फिर वो पूरा ऑपरेशन जो है आपके पास में, जो अपन ने कहा था कि सबसे पहले सैंपलिंग होगी, डिसोल्यूशन होगा, है ना, फिर अपन उसको सॉरी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद में आप उसमें क्या ऐड करेंगे? तो डाइजेशन वगैरह जो लास्ट में आते इग्निशन वॉशिंग वो सारी होगी। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आप बच्चों फॉलो करेंगे उसके अंदर, ठीक है। और साथ में जो रिमेन्स रह गया वो 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। और उसके बाद आता है बच्चों मेथड। मेथड कैसे परफॉर्म, कैसे मेथड का वही पूरा प्रोसेस जो 9 स्टेप अपन ने लिखी थी अभी, वो सारा परफॉर्म करना है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो एक तो इसमें ये ध्यान रखेंगे बच्चों। और उसके बाद मेथड्स में क्या क्या लेना है, जैसे मटेरियल ध्यान रखिए 25 ml जो आपको लेना है वो लेना है BaCl2। BaCl2 कितना लेंगे? और 0.1 ml जो लेना है वो स्टार्टिंग के अंदर, बाद में एक्सेस में ऐड करेंगे H2SO4 ताकि इनिशियलाइजेशन हो जाए। और 100 ml स्टूडेंट्स इसमें आप ऐड कर देंगे H2O। तो ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा जो अपन यूज करेंगे। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को किसी भी बीकर के अंदर आप कर देंगे मिक्स। और इसके बाद इस बीकर के कॉम्प्लेक्स को कंटिन्यू जो बर्नर बुनसर बर्नर पे इसको बॉईल करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। बॉईल करते ही कंटिन्यू जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, एक्सेस के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये तो इनिशियलाइजेशन के लिए था, बाद में इसमें ड्रॉप बाय एक्सेस अमाउंट पे पीपीटी H2SO4 इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। और फाइनली जब कंप्लीट प्रेसिपिटेट आपका डेवलप हो जाएगा तो हम इस प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद प्योर सॉल्वेंट से वॉशिंग, वॉशिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इग्निशन, ताकि अपन को W2 मिल सके। तो इनिशियल सैंपल कहां से स्टार्ट किया उसका वेइंग, और इग्निशन के बाद सैंपल, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर में यूज हो जाएगा, जो परसेंटेज कैलकुलेशंस होगी। और इसका जो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर निकालेंगे BaSO4 का, वो BaSO4 वर्सेस Ba होगा। तो इसका ग्रेवी साइड में लिख दीजिए, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कितना आएगा? एक तरफ तो आपके पास में BaSO4 है और कौन से आयंस अपन इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं? Ba+2, तो ये Ba2+ यहाँ पे भी। इसका जो BaSO4 का लगभग जो वेट है बच्चों वो 233 AMU है और ये करीब 137.66 होता, साथ में अप्रॉक्स कैलकुलेशंस ले सकते हैं। इस रेशियो के बेसिस पे अपन फैक्टर निकाल देंगे और इस फैक्टर को फिर परफॉर्म कर देंगे। तो फाइनली अपन जब परसेंटेज ऑफ Ba निकालेंगे, तो फॉर्मूला भी बताया था मैंने तो लास्ट में कि परसेंटेज का वेट ऑफ पीपीटी। अभी इसका पीपीटी का वेट ऑफ पीपीटी कितना आया लास्ट में, ठीक है। वेट पीपीटी का वेट ले लीजिए, पहले इग्निशन के बाद का वेट ले लीजिए। तो वेट ऑफ पीपीटी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फैक्टर हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा, और वेट ऑफ इनिशियल सैंपल आपका कितना था, इससे आपका फाइनल परसेंटेज निकल जाएगा BaSO4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये यस स्टूडेंट्स, तो ये आपकी थी कंप्लीट ग्रेविमेट्री इंक्लूड सम ऐसे परफॉर्म। थैंक यू।